हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी ने नई विज्ञापन संख्या 29/2024 के तहत शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के 21 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों के विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। उधर बीपीएससी टीआरई 3 के 15 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो गया है। साथ ही में एक अन्य नई लेटेस्ट भर्ती जो आप देख रहे हैं, जिसमें यह आवासीय होगी, जिसमें 41 और 21 पद मिलाकर आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के लिए निकाले गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन की तिथि आप नोट कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25/4 यानी 25 अप्रैल से आप भर सकेंगे और भरने की अंतिम तिथि होगी 16/5 और मई तक भर सकेंगे। 16 मई 2024 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना, विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लें, क्योंकि बाकी जितना भी डिटेल्ड कुछ भी अगर आता है, अपडेट होता है, वो इसी साइट पर आप अपडेट होते रहेंगे। हमने भी इसी साइट से इस ऑर्डर लेटर को डाउनलोड किया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि आप जब इसको फॉर्म को भरेंगे तो उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सभी आपको अच्छे से देख लेनी है एंड देन आपको अपना फॉर्म फिल करना है। आगे देख लेते हैं अब इसमें इन्होंने और क्या क्राइटेरियाज दिए हैं क्या। ये है आगे इसका दूसरा भाग, जिसमें इन्होंने कैटेगरी वाइज बताया है, जिसमें 21 पद और 41 पद माध्यमिक शिक्षक के कुल पद बताए हैं। और ये सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की है, जहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है। माध्यमिक शिक्षक के रिक्त 41 पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है। जो 41 पदों पर कोटिवार विवरणी होगी वो ये है। अनारक्षित वर्ग के यहाँ पर पद लिखे हुए हैं और 35% क्षतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमन्य पदों की संख्या। ये यहाँ पर अनुमान्य मेल, ये फीमेल, और यहाँ पर कोटि है, ये अनारक्षित वर्ग यानी यूआर, और ये आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति का 8, जनजाति का 1, महिलाओं में 1 भी नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 10 हैं, महिलाओं में 4 हैं। पिछड़ा वर्ग की 7 हैं, महिलाओं में 2 हैं। कुल मिलाकर हो गया 41। ये महिलाओं की अलग हैं। इन 41 से अलग महिलाओं के लिए वैकेंसी निकाली हुई है 14। इस तरीके से आगे इसमें है सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या 25/26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नातनी के लिए आरक्षण 2% से कुल पदों की संख्या 1 है। यानी उनके नाती पोतों को भी अगर वो इसमें रहे हैं तो रिजर्वेशन मिलेगा 2% के हिसाब से। अब आगे है ये उनका है जो दृष्टिबाधित, मूक बधिर यानी दिव्यांगता है, किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है तो यहाँ पर उनके लिए ये आरक्षण निम्नवत है, ये आप देख लें। और आगे है वेतनमान लेवल 9 के अनुसार आपको वेतनमान दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक के लिए अब अर्हता है आपका ज़रूरी है कि अब आपको क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एक तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि सीटेट या बीटेट आपका होना चाहिए, या तो बिहार का बीटेट यानी टेट आपका, या फिर सीटेट आपका होना चाहिए। मांगा है इन्होंने क्लियरली। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% यानी 55% अंकों के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट होगी। यानी 55% सामान्य के लिए है, तो जिनको रिजर्वेशन है, पिछड़ा वर्ग हो या कोई दिव्यांगता हो, सभी को 5% का छूट मिला है, यानी 50% आपका होना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बीएड की डिग्री होनी चाहिए।
यानी बीएड होगा। सीधी सी बात है, जब टेट मांगा है तो बीएड होने के बाद ही टेट होता है लेवल 2 का। आगे है स्नातक प्रतिष्ठा समकक्ष योग्यता अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अधिभार दिया जाएगा। विद्यालय में स्थायी पद सृजन हेतु निर्गत संख्या जो 1355 की कंडिका 22 यानी 2.2 और 2.3 में वर्णित है। साथ में मान्यता प्राप्त +2 जो विद्यालय हैं में 3 वर्षों का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षिक अनुभव इन्होंने मांगा है। यानी आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, 3 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बिहार राज्य के साथ अन्य राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों को सम्मिलित किया जाता है। शैक्षणिक अनुभव के संबंध में अभ्यावेदक यदि सरकारी विद्यालय में कार्य किए हों, ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। यानी आपने केंद्र में या कहीं पर भी किया हुआ है विद्यालय में, तो आपका सरकारी विद्यालय का अनुभव है तो वो मान्य होगा। बस आपको जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं स्थापना, उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा उसको लगाना होगा उनके हस्ताक्षर के साथ। गैर सरकारी विद्यालय के कर्मी होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। यानी दोनों को ही स्वीकार किया जा रहा है। आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका प्राइवेट का भी और सरकारी दोनों का मान्य होगा। वहाँ अगर आप सरकारी के थे तो आपको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का बनवाना है अनुभव प्रमाण पत्र, और अगर आप प्राइवेट संस्था में थे तो वहाँ के जो भी प्राचार्य, प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो कि स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी के उक्त अवधि का बैंक के माध्यम से भुगतान का स्पष्ट साक्ष्य हो। और ये उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो 21 पद थे उनकी कोटिवार है। 41 का हमने आपको बता दिया, अब ये 21 का है जिसमें यहाँ पर कोटि हैं, यहाँ पर अनुमान्य पद हैं और यहाँ पर ये लेडीज़ के लिए है। तो कुल मिलाकर 21 पद है। पिछड़ा वर्ग ये आप देख ले किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते, तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते उस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे इसका ये कंप्लीट हो चुका है पूरा। बाकी का जो डिटेल्ड में और भी कोई जानकारी इसके बारे में जैसे ही हमें मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट से आप अपडेट होते रहें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।